विद्यालय में नामांकन बढ़ाने और उपस्थिति में सुधार के मुद्दे पर मैंने सेवा के प्रारंभिक काल से खूब काम करता किया हूँ, इसलिए विभागीय सैद्धांतिक निर्देशों से अधिक मेरे पास सफल निजी अनुभव रहा है, जिसका उपयोग अब तक पदस्थापित सभी स्कूलों में करता रहा हूँ और उसका सुखद प्रतिफल हमें मिलता रहा है। नामांकन के मामले में सभी विद्यालय अपने निर्धारित पोषक क्षेत्र से संबद्ध होता है। उस पोषक क्षेत्र में रहने वाले 6 से 14 आयु वर्ग के कोई बच्चे स्कूल से बाहर नहीं रहे, यह स्कूल की जवाबदेही होती है। अतः इन मुद्दे पर काम करने के लिए सबसे पहले हम लोग बाल पंजी का संधारण करते हैं, जिसमें पोषक क्षेत्र के 6 से 14 आयु वर्ग के 100% बच्चों का ब्यौरा अंकित किया जाता है। इस पंजी को प्रतिवर्ष अद्यतन किया जाता है, जिसमें अधिक आयु के हो चुके और अन्यत्र शिफ्ट हो चुके बच्चों के नाम हटाए जाते हैं और योग्य आयु के हो चुके बच्चों का नाम जोड़ा जाता है। ज़मीन पर काम करने से पहले हम लोग बाल पंजी के आधार पर स्कूल नहीं आने वाले बच्चों की सूची तैयार करते हैं और शिक्षकों के समूह बनाकर उन परिवारों और संबंधित बच्चों से संपर्क स्थापित करते हैं और शिक्षा तथा स्कूल की खूबियों के बारे में बताते हुए नामांकन करवाने का उससे आग्रह करते हैं। दूसरी ओर हम लोग स्कूल में सभी तरह की आधारभूत संरचनाओं सुविधाओं को संयोजित करने की कोशिश करते हैं। स्कूल को सुंदर और आकर्षक बनाने की कोशिश करते हैं। खुशनुमा वातावरण तैयार करने का प्रयास किया जाता है। सभी तरह की देश सुविधाएं बच्चों को उपलब्ध कराने की चेष्टा होती है। कक्षा को बच्चों के मनोभावों के अनुरूप सजाते हुए सीखने सिखाने के तरीकों को सहज, सरस और मज़ेदार बनाने की कवायद की जाती है। शिक्षकों को प्रेरित करता रहता हूँ और इन प्रयासों का व्यापक असर होता है। मध्य विद्यालय कजरा में इतना बेहतर काम कर पाया था कि पोषक क्षेत्र से दूर केशवपुर, मदनपुर, विक्रमपुर, खैरा, वासुदेवपुर, नरोत्तमपुर, लखना आदि गाँवों के अभिभावक कजरा में नामांकन कराने का दबाव बनाने लगे थे और हर वर्ष दूसरे पोषक क्षेत्र के सैकड़ों बच्चे वहां नामांकित होते रहे हैं। दूसरी ओर ड्रॉप आउट रोकने के लिए कक्षा में बच्चों के प्रतिदिन ठहराव के लिए, दिन भर के ठहराव के लिए तथा अनियमित उपस्थिति रोकने के लिए वर्षों से कोशिश करते रहे हैं। इसके लिए स्कूल शुरू होने से पहले पोषक क्षेत्र का भ्रमण करता रहा हूँ। इसके लिए दूसरे शिक्षकों को भी लगाता हूँ, कभी वर्ग के अनुसार तो कभी सामूहिक रूप से। दूसरी ओर नामांकन पंजी को ठीक करने की कोशिश करता हूँ। इसमें प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले पोषक क्षेत्र से अन्यत्र शिफ्ट कर गए अन्य सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले नामांकन में दोहराव वाले बच्चों का नाम हटाया जाता है। फिर कक्षानुसार उपस्थिति की पड़ताल वर्ग शिक्षक करते हैं ताकि वैसे बच्चों को चिन्हित किया जा सके। कई बार दिन में 2-2 बार उपस्थिति भी दर्ज की जाती है ताकि मध्याह्न भोजन के बाद भाग जाने वाले बच्चों को चिन्हित किया जा सके। बच्चे चिन्हित हो जाने के बाद पहली कोशिश वर्ग शिक्षक के द्वारा की जाती है, दूसरी बाल संसद के सदस्यों और मीना मंच की बालिकाओं द्वारा की जाती है। तीसरी कोशिश में मैं अन्य शिक्षकों के साथ मिलकर कोशिश करता हूँ। सरकारी योजनाओं के लाभ का प्रलोभन, माता पिता से भविष्य के सुनहरे सपने की चर्चा, समाज में उपेक्षित हो जाने का भय निरूपण आदि नियमित निजी संपर्क द्वारा कार्य किया जाता है। दूसरी ओर माता पिता को नोटिस भेजता हूँ। प्रबुद्ध लोगों, विद्यालय शिक्षा समिति, जनप्रतिनिधियों आदि की सहायता लेता हूँ ताकि स्थिति में सुधार हो सके। प्रधानाध्यापक शिक्षक मीटिंग और शिक्षक अभिभावक गोष्ठी का आयोजन करवाता हूँ और उसके माध्यम से लक्ष्य प्राप्ति की सापेक्ष कोशिश करता हूँ। कई गंभीर मामलों में मैंने केस स्टडी भी तैयार किया था ताकि विशिष्ट मामलों की यह तह तक जाया जा सके और उपयुक्त समाधान प्राप्त किया जा सके। इन सारे प्रयासों का समेकित प्रभाव तथा परिणाम बहुत उत्साहवर्धक और लाभकारी होता रहा है। इन सब कोशिशों का प्रतिफल होता है कि जहाँ भी मैं काम किया हूँ वहाँ बच्चों की दैनिक उपस्थिति 75% से अधिक रही है। उसी प्रकार स्कूल में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों का व्यवस्थापन, निगरानी होता है। शिक्षकों के बीच दायित्वों का स्पष्ट विभाजन,
सामग्रियों, सेवाओं, सुविधाओं का पूर्व आकलन तथा इंतजाम करता हूँ और पूर्णता के उपरांत सफलता, कमियों और विसंगतियों की समीक्षा करता हूँ। बेहतर काम करने वाले बच्चों एवं शिक्षकों की सराहना की जाती है और उसे सम्मानित व पुरस्कृत किया जाता है। मैंने मध्य विद्यालय कजरा और मध्य विद्यालय महसपुर में निगरानी व नियंत्रण के लिए सीसीटीवी लगवाया था। सभी शौचालयों में नल सुलभ कराया हूँ। इसमें हमेशा सफाई तथा पानी की उपलब्धता होती है। थाली और हाथ मुंह धोने के लिए 7 टोटी वाले 2 प्याऊ बनवाए हैं। उसी प्रकार स्वच्छ ठंडा जल पीने के लिए 100 लीटर क्षमता वाली आरओ सहित वाटर कूलर लगवाया हूँ। सभी कमरों में पर्याप्त संख्या में बेंच डेस्क की उपलब्धता सहित बल्ब और पंखे का इंतजाम किया ताकि सही से स्कूल संचालन हो सके। स्कूल प्रशासन संवेदनशील, सुदृढ़ और अग्रसोची हो, इसके लिए समय समय पर शिक्षक अभिभावक गोष्ठी, प्रधानाध्यापक शिक्षक मीटिंग, विद्यालय शिक्षा समिति की मीटिंग, मीना मंच और बाल संसद की बैठकें आयोजित करवाता रहता हूँ। इन सभी प्रयासों का सुखद प्रतिफल स्कूल को प्राप्त होता है।